माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश बुक पेटल्स के लेसन 11 द सन एंड द विंड को पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। लेसन 11 द सन एंड द विंड, सूरज और हवा। वन डे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। वन डे मीन्स होता है एक दिन। द सन एंड द विंड, सूरज और हवा, मेट मीन्स मिले, ऑन द हिल टॉप मीन्स पहाड़ी की चोटी पर। ऑन मीन्स होता है बच्चों पर, ये एक प्रीपोजिशन है। एक दिन सूरज और हवा पहाड़ी की चोटी पर मिले। इट वॉज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। यह एक सुंदर सुबह थी। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई। सूरज आकाश में चमक रहा था। शाइनिंग मीन्स होता है चमकना, शाइनिंग, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सूरज आकाश में चमक रहा था। द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली। कूल मीन्स होता है ठंडा या ठंडी। ठंडी हवा आराम से बह रही थी। ब्लो मीन्स होता है बहना, तो जेंटली मीन्स होता है आराम से या उदारता से, सौम्यता से। तो ठंडी हवा आराम से बह रही थी। ए मैन वाज वॉकिंग डाउन द रोड। एक आदमी सड़क पर चल रहा था। एक आदमी सड़क पर चल रहा था। He was wearing a coat. उसने एक कोट पहन रखा था। The sun and the wind started talking. सूरज और हवा बातचीत करने लगे। Wind, how are you? आप कैसे हो? Sun, सूरज, I am fine. मैं सुंदर हूँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। हाउ आर यू? तुम कैसी हो या आप कैसी हो? विंड, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। लेट्स हैव अ बेट टुडे। लेट्स हैव ए बेट टुडे। आइए आज एक शर्त लगाते हैं। बेट मीन्स होता है शर्त लगाना। आइए आज एक शर्त लगाते हैं। डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड? क्या आप उस आदमी को सड़क पर देख रहे हो या देखते हो? क्या आप उस आदमी को सड़क पर देखते हैं हो? लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट। आइए देखते हैं कौन उसके कोट को उतरवा सकता है। आइए देखते हैं कौन उसके कोट को उतरवा सकता है। सन, सूरज, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। लेट्स सी, आओ देखते हैं। हु इज स्ट्रॉन्गर, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। द विंड ब्लू विद ऑल हिज माइट। हवा अपनी पूरी ताकत के साथ बहने लगी, चलने लगी। ठीक है, ब्लू मीन्स होता है बहना, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ये पास्ट इंडेफिनिट इसको आप कह सकते हैं। तो हवा अपनी पूरी ताकत के साथ बहने लगी। मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे। आज हवा कितनी तेजी से बह रही है, या आज हवा कितनी शक्तिशाली है। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे। यह मेरे कोट को बहाए ले जा रही है, उड़ाए दे रही है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ। मुझे इसे अपने चारों तरफ तेजी से पकड़े रहना चाहिए। The wind blew harder and harder, but was unable to remove the man's coat. हवा तेजी से और तेजी से बहने लगी, लेकिन
मैं आदमी के कोट को उतरवाने में असफल रही। द विंड ब्लू हार्डर एंड हार्डर, हवा तेजी से और तेजी से बहने लगी। बट लेकिन वाज अनेबल टू रिमूव द मैन्स कोट, लेकिन आदमी के कोट को, व्यक्ति के कोट को उतरवाने में असफल रही। विंड, डियर सन, प्रिय सूरज, आई गिव अप, मैं छोड़ती हूँ। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसके कोट को, मैं उस आदमी के कोट को उतरवा नहीं सकती हूँ। सन, सूरज, नाउ लेट मी ट्राई, अब मुझे प्रयास करने दो। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं उसे गर्म और बहुत गर्म महसूस कराऊंगा। द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर, सूरज तेजी से और तेजी से चमकने लगा। मैन, आदमी, वाइपिंग हिज फेस, अपने चेहरे के पसीने को पोंछते हुए। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपने कोट को उतार लेना चाहिए। आई कैन नॉट बियर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, आई कैन नॉट बियर, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं नहीं सह सकता हूँ। द स्कॉर्चिंग हीट, चिलचिलाती गर्मी को, ऑफ द सन, सूरज की, मैं सूरज की चिलचिलाती गर्मी को महसूस नहीं कर सकता हूँ। सन, डियर विंड, प्यारी हवा, आई हैव वन, मैं जीत गया हूँ। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उसे उसके कोट को उतरवा दिया है। विंड, हवा, कंग्रेचुलेशंस डियर, बधाई हो प्रिय। यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी, आप वास्तव में मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। यू आर, आप हो, इंडीड, वास्तव में, स्ट्रॉन्गर देन मी, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली, आप वास्तव में मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। विंड रिप्रेजेंट्स द आउटर फोर्स, whereas the sun could make the person feel the heat inside. विंड रिप्रेजेंट्स, हवा प्रतिनिधित्व करती है द आउटर फोर्स, बाहरी शक्ति का, हवा बाहरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वेयर है, जबकि द सन कुड मेक द पर्सन, जबकि सूरज व्यक्ति को बना सकता है, फील, महसूस करा सकता है, द हीट, गर्मी को, इनसाइड, अंदर से, जबकि सूरज इंसान को अंदर से गर्म महसूस करा सकता है। हवा बाहरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि सूरज इंसान को अंदर से गर्म महसूस करा सकता है। परसुएशन इज बेटर देन फोर्स, समझ जो है ताकत से ज़्यादा अच्छी होती है। परसुएशन मतलब समझबूझ, फोर्स मतलब ताकत से ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए सबको समझबूझ ज़्यादा रखनी चाहिए। ताकत का इस्तेमाल आप कम करिए, लेकिन समझ का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए। चलिए बच्चों, अब इस लेसन की कुछ मीनिंग्स हैं इम्पोर्टेंट्स, उनको देख लेते हैं। हिल टॉप मीन्स होता है पहाड़ी की चोटी, ब्लोइंग मीन्स होता है बह रही है, बेट मीन्स होता है शर्त, टेक ऑफ मीन्स होता है उतार देना, माइट मीन्स होता है प्रचुर शक्ति, परसुएशन मीन्स होता है समझाना बुझाना, स्कॉचिंग मीन्स होता है बहुत गर्म। इस तरह से हमारा ये लेसन मीनिंग्स भी फिनिश हो गई हैं। अब चलिए क्वेश्चन आंसर इस लेसन के देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द डे व्हेन द सन एंड द विंड मेट। डे कैसा था, दिन कैसा था जब सूरज और हवा मिले। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, यह एक अच्छी सुंदर सुबह थी। व्हेन द सन एंड द विंड मेट,
It was a beautiful morning when the sun and the wind met. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वी नंबर. What did the wind do to get the man's coat off? हवा ने आदमी के कोट को उतरवाने के लिए क्या किया? तो the wind blew with all his might to get the man's coat off. हवा अपनी पूरी ताकत के साथ बहने लगी व्यक्ति के कोट को उतरवाने के लिए. क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं. What did the sun do to get the man's coat off? सूरज ने क्या किया आदमी के कोट को उतरवाने के लिए? The sun shone brighter and brighter to get the man's coat off. तो सूरज तेजी से और बहुत तेजी से चमकने लगा टू गेट द मैंस कोट ऑफ. डी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट वाज द बेट बिटवीन द सन एंड द विंड? सूरज और हवा के बीच में शर्त क्या थी? हु वन द बेट? किसने शर्त जीती? तो शर्त क्या थी? तो द बेट बिटवीन द सन एंड द विंड वाज हु कैन टेक ऑफ द मैंस कोट ऑफ. Who can take the man's coat off? The sun won the bet. सूरज ने शर्त जीत ली. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. Who said these and to whom? किसने इसको कहा, इनको कहा और किससे कहा? तो एक क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. Let's have a bet today. आओ आज एक शर्त लगाएं. तो इसको किसने कहा था बच्चों? इसको कहा था विंड ने. तो विंड said to the sun. The wind said to the sun. B नंबर क्वेश्चन. I am ready. Let's see who is stronger. मैं तैयार हूँ, आओ देखते हैं कौन ज़्यादा शक्तिशाली है. तो इसको सूरज ने कहा था. The sun said to the wind, I give up. I cannot get his coat off. क्वेश्चन नंबर C है. I give up. I cannot get his coat off. मैं छोड़ती हूँ, मैं उसके कोट को उतरवा नहीं सकती हूँ. तो विंड ने कहा था इसको. तो द विंड सेड टू द सन. डी नंबर क्वेश्चन. कंग्रेचुलेशंस डियर, यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी. बधाई हो मित्र, आप प्रिय, आप मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो. ये कहा था विंड ने ही. तो द विंड सेड टू द सन. अब वर्ड पावर बच्चों देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स. इधर राइट हैंड साइड दिया हुआ है कुछ वर्ड्स, उनको फिल इन द ब्लैंक करना है, खाली स्थानों में भरना है. क्वेश्चन 1 का ए है. इट इज़ टू हॉट. बहुत गर्म है. आई कैन नॉट. अब यहाँ पे हो जाएगा वियर द हीट. मैं गर्मी को महसूस नहीं सहन नहीं कर सकता हूँ. इट इज़ टू हॉट. ये बहुत गर्म है. आई कैन नॉट बियर. BEAR. क्वेश्चन नंबर 1 का बी. माई फादर पैटेड मी जेंटली. यहाँ पे जेंटली होगा आराम से, उदारता से. ऑन माई बैक. मेरे पीठ पर. मेरे पिताजी ने मेरे पीठ पर आराम से थपथपाया. तो माई फादर पैटेड मी जेंटली ऑन माई बैक. क्वेश्चन नंबर 1 का सी. द विंड ब्लू अबे द लीव्स. हवा पत्तियों को बहा ले गई. क्वेश्चन नंबर डी. हर फेस सोन विद अ ग्लोइंग स्माइल. उसका चेहरा ग्लोइंग स्माइल से के साथ जो है चमक गया. होल्ड माई हैंड टाइटली सो दैट आई मे नॉट फॉल. मेरे हाथ को तेजी से टाइट से पकड़ो जिससे कि मैं गिर ना सकूं. होल्ड होगा यहाँ पे HOLD. क्वेश्चन नंबर 1 के ई में. चलिए लैंग्वेज प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों. इसमें तो जो 3 डिग्री होती हैं उनमें से कौन कहाँ पे लगेगा. तो बच्चों ये चीज़ जान लेना कि द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लगती है. तो इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 2 का ए है. सी इज़ द. तो द आ गया तो द के बाद टॉलेस्ट आ जाएगा. सी इज़ द टॉलेस्ट फ्रेंड आई हैव. वह सबसे लंबा मित्र है, जो मेरे मित्रों में से सबसे लंबा मित्र है. एप्पल्स आर. अब यहाँ जहाँ पे दैन लगेगा बच्चों वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगेगी. तो यहाँ पे बेटर. एप्पल्स आर बेटर देन मैंगोज. क्वेश्चन नंबर 2 का सी. विच इज द
द के बाद लार्जेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ा शहर कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी, मे मीन्स मई, मई इज द हॉटेस्ट मंथ, कॉटन इज लाइटर देन वुड, ऑरेंज इज नॉट सो स्वीट एज गवावा। यहाँ पे स्वीट लगेगा बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जी है, माई आंट इज फैटर दैन माई मदर। इसी के साथ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये लेसन समाप्त हुआ। आप इसको बार बार पढ़ें जिससे आप इसका अनुवाद अच्छे से समझ सकें और आपको ये लेसन आने लगे। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप क्लास में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। तो इसको बार बार पढ़ करके इसकी मीनिंग्स को तैयार कर लीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए और इसको बार बार पढ़िए जिससे आपका हिंदी अनुवाद अच्छा हो जाए। चलिए इसी के साथ इस लेसन को फिनिश करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन टीचर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।